ओम शांति। मनुष्यात्माएं द्वापर युग से सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, शक्तियों की प्यासी रही हैं। देखा गया है जितनी प्यास थी, बहुत प्रयत्न किए सुख, शांति, खुशियां पाने के, लेकिन वो और ही और प्यास बढ़ती गई, अर्थात दुख, अशांति, पीड़ा, रोग बढ़ते गए। तो मनुष्य आत्माओं ने परमात्मा पिता को याद करना शुरू किया, यज्ञ तप किए, दान पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं की, यहाँ तक कि घर बार भी छोड़ा, संन्यास मार्ग आया। उन्होंने कहा कि स्त्री माया है, धन माया है, संतान माया है, संसार ही माया है, संसार की वस्तुएं माया है। माया माना दुख देने वाली। तो परम पिता परमात्मा ने आकर के हम बच्चों को कहा और रियलाइज कराया कि बच्चे वास्तव में दुख देने वाले, जिसको माया कहते हैं, वो 5 विकार है। 5 विकार ही हमारे महान 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 शत्रु हैं, जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता के अमृत को रात दिन पीते रहते हैं और आत्मा दुखी रहती है। तो शिव बाप, कल्याणकारी बाप ने हमें बताया कि वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार देह अभिमान से ही प्रकट होते हैं। जब मनुष्य आत्मा अपने को आत्मा समझती है, आत्मा की स्थिति में रहती है, आत्मा की कॉन्शियसनेस में रहते हैं, जैसे राजा का बेटा कहता है मैं राजकुमार हूं, उसको कॉन्शियस है। जैसे प्राइम मिनिस्टर समझता मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, जबकि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर आते उसको नशा हो गया कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। तो ऐसे ही हम सब आत्माएं हैं, हम देह नहीं है, देह हमारा वस्त्र है। तो जैसे ही हमने अपने आप को देह समझा, आत्मिक विस्मृति हुई, भूल गए, तो ये 5 विकार आ गए। जैसे ज्योति, सूर्य छुपता है, लाइट खत्म होती है, अंधेरा अपने आप आता है। अंधेरे को तो कोई बुलाता तो नहीं है। इसी प्रकार से ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पैदा हो जाते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता का कारण है। इसलिए परमात्मा से कहा प्रभु हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दो, नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। इन 5 विकारों पर, और इनके कई बाल बच्चे भी हैं, इनको जीत पाने के लिए मनुष्य जब थक गया तो उसने संन्यास मार्ग अपनाया। ना घर में रहेंगे, ना स्त्री देखेंगे, ना बच्चे देखेंगे, ना धन होगा, हमें ये 5 विकार पैदा ही नहीं होंगे। लेकिन बहुत समय के बाद, इतना दूर रहने के बाद भी, जब वो कभी भी कांटेक्ट में आए, स्त्री को देखा तो काम विकार पैदा हो गया, मोह पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया, अहंकार पैदा हो गया, हमने इतनी तपस्या की है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार हमारे एक्शन का रिएक्शन है। अर्थात जो कपड़ा मैला हो गया है, कपड़े पर सेंट लगाने से, खुशबू लगाने से तो उसका इलाज नहीं है, उसमें तो मैल की बदबू आ रही है और वो कटेगी। जब तक के कपड़ा स्वच्छ नहीं होगा तब तक मैल जा ही नहीं सकती। इसी प्रकार श्री बाबा ने, दया के सागर, प्रेम के सागर ने बताया कि तुम आत्माओं के अंदर ये 5 विकारों ने घोंसला बना लिया, वो जाते ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने अब कह दिया कि मेरा संस्कार है, मेरे अंदर ये, मैं क्या करूं, ये मेरा क्रोध है, मेरा, आपने मेरा कह दिया।
तो जिसको आपने मेरा कह दिया तो उसका मतलब अटैचमेंट हो गई। तो इसका एक ही कारण है, वो है, इसका एक ही निवारण का तरीका है, वो है आत्मिक स्मृति और शिव बाबा की याद। जैसे आप नहा लेते हैं तो नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े भी तो चाहिए ना, और पवित्र वातावरण चाहिए। अगर नहाने के बाद चारों तरफ धूल है, आंधी, धूल की आंधी में आ जाओ तो फिर वो वही हो जाता है। यहाँ तक कि कपड़ों को भी जब सुखाया जाता है तो पवित्र वातावरण में, शुद्ध वातावरण में सुखाया जाता है। अगर आंधी चल रही है, मिट्टी है, तो कपड़े और ही मैले हो जाएंगे। तो शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों को आकर के मेन शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा निराकार हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, अजर अमर अविनाशी हो। पार्ट तो आत्मा ही प्ले करती है शरीर के द्वारा। शरीर तो माध्यम है। जैसे हम चिमटे के द्वारा अग्नि उठाते हैं, अग्नि उठाता है कौन है? क्या चिमटा उठाता है? उठाने वाले हाथ होते हैं, हाथों के द्वारा चिमटा पकड़ते हैं। और आत्म हाथ भी में भी एनर्जी देने वाली आत्मा है। तो बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ज्योति का चमकता सितारा हो, ब्रह्मलोक के रहने वाले हो। तो जैसे ही हमें पिता परमात्मा स्मृति दिलाते हैं और जो कि वास्तविकता है, रियलिटी है, तो आत्मा समझने से अपने आप ही हमारी दृष्टि आत्माओं पर ही जाती है। इससे हमारे अंदर के विचार, हमारी कॉन्शियस बदलती है। तो जैसी स्मृति हुई, थॉट्स होते हैं, उस अनुसार ही हमारी कॉन्शियस बनती है। तो जैसी स्मृति वैसी ही वृत्ति, माना कॉन्शियस, और उससे बाद वैसी ही दृष्टि हो जाती है। तो शिव बाबा कहते हैं बार बार तुम अपने आप को अभ्यास करो, अपने आप को फीड करो, याद दिलाओ कि मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूँ, ब्रह्मलोक की रहने वाली हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जैसे अग्नि नहीं जलती है तो हवा करते थे पहले पंखे से। तो ये एक हमें थॉट्स ही पंखा है, एक पंखे का काम करता है। बार बार अपने ऊपर ये जल का अर्थात विचारों का पानी डालो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। तो बार बार ये मनन चिंतन करने से, रियलाइजेशन करने से, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। तो मैं रियलिटी में, सत्यता में, मैं आत्मा, मेरे गुण हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। अब आप देखिए, हम आपको एक साइंटिफिक भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में बतलाते हैं। एक लोहा है जो कि चुंबक नहीं है, और वास्तव में देखा जाए वो हर आर्टिकल ही चुंबक है। तो चुंबक को लोहे के ऊपर जब बार बार एक ही डायरेक्शन में बार बार घुमाते हैं तो वो लोहा जो हमने लिया, जो लोहा था, वो भी चुंबक बन जाता है। तो जैसे आप कपड़ों पर सलवट होती है तो आप अपनी आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो बार बार उस पर घुमाते हैं तो उस कपड़े के सलवट दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से लोहा भी चुंबक बन जाता है, मैग्नेट बन। तो यही आत्मा का सिद्धांत है कि बार बार लाना पड़ता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांत स्वरूप हूँ। क्या मुझ आत्मा को कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई नुकसान, कोई परिस्थिति क्या अशांत कर सकती है? नहीं, क्योंकि मैं हूँ ही शांत स्वरूप आत्मा। क्या बर्फ की सिल्ली को कोई आग लगा सकता है?
तो जब हम बार बार रियलाइज करते हैं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, और मैं किसकी संतान हूँ? मेरे पिता परम पिता परमात्मा सुख शांति आनंद प्रेम खुशी पवित्रता के सागर भंडार और दाता है। जब सत्यता में हम इसको फील करते हैं, अपने आप को शिक्षा देते हैं कि मैं तो, जैसे राजा का बेटा कहता है मैं तो राजकुमार हूँ, मैं फलाने देश के राजा का बेटा हूँ, तो उसके अंदर राजाई के गुण पैदा होते हैं, जिसको राजाई के संस्कार कहते हैं। तो अगर वो सिंपल व्यक्तियों से मिलता है तो उसके राजाई के संस्कार छुपते नहीं है, क्योंकि वो तो राजा का बेटा है। उसका बोलना चालना उठना देखना राजकुमार जैसे। तो जो एक साधारण व्यक्ति से बहुत ऊंचाई पर होते हैं। तो इसीलिए श्री बाबा कहते हैं कि आप थे ऊंचे, आप महान आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, और आप शांति आनंद प्रेम सुख पवित्रता शक्तियों से भरे हुए थे। लेकिन इन पांच विकारों ने तुम्हारा अमृत पी लिया है, और पांच विकारों की जड़ है देह अभिमान। इसलिए अपने को आत्मिक स्मृति में लाओ, बार बार जोत जगाओ। तो जोत जगते ही, आत्मिक स्मृति में आते ही हमारी दृष्टि वृत्ति आचार विचार व्यवहार परमार्थ सब आत्मिक हो जाता है। और आत्मिक स्थिति में आने से ही हम आत्मा अपने आप ही शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप बन जाते हैं। इसमें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, इसमें वस्त्र आदि का त्याग करने की जरूरत नहीं, इसमें खाना पीना बंद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई देह का त्याग नहीं करना है, कोई कठिन तपस्या नहीं है। सिर्फ अपनी विस्मृति में बार बार स्मृति में आना है। जैसे बच्चे को पढ़ा करके काउंटिंग सिखाते हैं, उसको शब्दावली सिखाते हैं, तो बच्चा पढ़ लिख करके अपने आप ही मल्टीप्लाई भी कर लेता है, काउंटिंग भी कर लेता है। तो ये भी एक स्पिरिचुअल, एक रूहानी, एक आत्मिक विद्या है, जिस आत्मिक विद्या से आत्मा शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप सुख स्वरूप होती है, और अपने पिता परमात्मा की स्मृति में रहती है। मैं किस पिता की संतान हूँ? कौन है मेरा पिता? मेरे पिता ज्ञान के आनंद के शांति के प्रेम के सुख के पवित्रता के सागर है। इसको रियलाइज करना है। हैं, हम पिता परमात्मा की संतान हैं। इसलिए चाहे हम माने ना माने, लेकिन भूले चूके भी कहते हैं ओ गॉड हैव मर्सी अपॉन मी, मेरे ऊपर कृपा करो। तो क्योंकि हम हैं ही पिता परमात्मा की संतान। जैसे चंद्रमा को रोशनी शक्ति सूर्य से मिलती है, सितारों को सूर्य से, तो स्रोत तो सूर्य है ना। और सोलर एनर्जी से आज देखो कितने कार्य होते हैं। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा जो हमारा प्यारा प्यारा अति मीठा पिता है, पिता तो ज्ञान के आनंद के शांति के सागर है, तो वो अपने आप ही हमारे ऊपर, जैसे सूर्य की धूप से अंधकार दूर होता है, ऐसे पिता परमात्मा के गुण हमारे में प्रवेश होते हैं। हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शांत स्वरूप सुख स्वरूप पवित्र स्वरूप बन जाती हैं, और आत्मा फिर अपने आप ही खुशियों के में झूमने लगती है। इसकी प्रोडक्ट है खुशी, जॉय। तो जॉय, जब व्यक्ति स्वस्थ होता है तो खुशी होती है, आत्मा स्वस्थ होती है तो आनंद की लहरों में लहराती है, खुशियों की लहरों में लहराती है। तो आज मनुष्य खुशी और एंजॉय करने के लिए पहाड़ों पर जाता है, पिक्चर देखता है, कई साधन अपनाता है, लेकिन वो मोमेंट्री है, उसके बाद फिर वही हो जाता है। तो पिता परमात्मा से सदा काल के लिए सुख शांति पाने का एकमात्र तरीका है आत्मिक स्मृति और अपने प्यारे 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 अति मीठे बाप की याद। यही एक तरीका है। इसलिए श्री बाबा कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, आत्मिक स्मृति में आओ, निराकारी स्थिति में आओ, तो निर्विकारी बनोगे, निरअहंकारी बनोगे। तब आप ऊंच से ऊंच
आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, देवात्मा, पुण्य आत्मा बन जाओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।